मोदी उसको बर्खास्त करने का काम करे। इस पेपर लीक की जिम्मेवारी मेरी सरकार की है, मेरे मंत्री की है। अगर मंत्री अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा दे तो बहुत अच्छी बात है। मोदी जी खरी तोप गड़ा, हम दिल्ली आ गए। हरियाणवी सिंगर हैं अजय हुड्डा जंतर मंतर दिल्ली गए थे और जंतर मंतर पे उन्होंने गाना गाया था। उस गाने का जो तोड़ था, शीर्षक था, वो था कि मोदी जी थारी तोप कटे है, हम दिल्ली में आ गए। इस अंदाज में बोले थे। याद राखियो बात ये हमारी, नीट की चीट पड़ेगी भारी। थारे घटिया सिस्टम कारण बच्चे फांसी लागे, मोदी जी खरी तोप गड़ा, हम दिल्ली आ गए। इधर पंचकुला के अंदर वकील नारे लगाते हुए डीसी ऑफिस के अंदर घुस गए। ये पंचकुला का नजारा है। इंडियन नेशनल लोकदल ने भिवानी में, हिसार में, सिरसा में और कई जगह प्रदर्शन। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्र पूरी तरह से इस समय सरकार से आर पार के मूड में है। सरकार कितने ही प्रयास कर रही है, लेकिन दिल्ली की तरफ छात्रों का जो जमावड़ा है वो कम नहीं हो रहा। 17 मेट्रो स्टेशन दिल्ली के अंदर बंद कर दिए गए हैं, लेकिन छात्र ओला से, उबर से, मोटरसाइकिल से, पैदल, जैसा मौका लग रहा है दिल्ली पहुंच रहे हैं। और उनके समर्थन में, छात्रों के समर्थन में तमाम लोग, वो सामाजिक लोग भी हैं। हालांकि कई बार ऐसे जब मौके होते हैं तो इन सब के अंदर कुछ ना कुछ उपद्रवी और अनसोशल एलिमेंट भी चले जाते हैं। लेकिन अगर ये कह दें कि छात्रों के समर्थन में कहें तो एक तरफ से आवाज गूंज रही है, और वो आवाज केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, अब पूरे देश के अंदर। अगर आज हरियाणा की बात आपसे मैं करूंगा इस वीडियो के अंदर, कि हरियाणा के अंदर तो ऐसा कह सकते हैं कि जैसे राजनीतिक दलों के रूप में और सामाजिक संगठनों के रूप में जैसे पूरा हरियाणा सड़कों पर उतरने को तैयार था। आज हरियाणा के अधिकांश जिलों में प्रदर्शन थे। आपको ध्यान होगा, हरियाणा के लोग पहले दिल्ली भी गए थे। उसके अंदर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, सिंगर भी हैं, रेसलर भी हैं, खिलाड़ी भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। हरियाणवी सिंगर हैं अजय हुड्डा जंतर मंतर दिल्ली गए थे और जंतर मंतर पे उन्होंने गाना गाया था। उस गाने का जो तोड़ था, शीर्षक था, वो था कि मोदी जी थारी तोप कटे है, हम दिल्ली में आ गए। इस अंदाज में बोले थे। बात ये हमारी, नीट की चीट पड़ेगी भारी। याद राखियो बात ये हमारी, नीट की चीट पड़ेगी भारी। थारे घटिया सिस्टम कारण बच्चे फांसी लागे, मोदी जी खरी तोप गड़ा, हम दिल्ली आ गए। हिटलर मोदी नहीं है अंतर, हिटलर मोदी नहीं है अंतर, बन गया कॉलेज जंतर मंतर। अजय हुड्डा कह रहा न्याय बिना ना उल्टे हटांगे, मोदी जी थारी तोप गड़ा, हम दिल्ली आ गए। थैंक यू। और जब दिल्ली से बात चली कि पूरे देश में जानी है, तो फिर आज हरियाणा के अंदर आप कह सकते हैं कि नीट में चीट का विरोध करने के लिए तमाम हरियाणवी मैदान में थी, पूरे हरियाणा के अंदर। अगर कहें तो फिर इंडियन नेशनल लोकदल, हरियाणा की विपक्षी पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल ने भिवानी में, हिसार में, सिरसा में और कई जगह प्रदर्शन किया। आप देख लीजिए इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदर्शन को। आज भी समय आपके पास कि आप सब युवाओं के बीच में आओ और आकर के कहो कि इस पेपर लीक की जिम्मेवारी मेरी सरकार की है, मेरे मंत्री की है। अगर मंत्री अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा दे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मोदी उसको बर्खास्त करने का काम करे। इधर पंचकुला के अंदर वकील नारे लगाते हुए डीसी ऑफिस के अंदर घुस गए। ये पंचकुला का नजारा है। नारनौल के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर थे, रेवाड़ी में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर थे और मांग एक ही, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। देख लीजिए नारनौल के अंदर।
मोदी सरकार की दिल्ली पुलिस ने कल जिस प्रकार छात्रों के युवाओं के समर्थन में हमारे नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी, हमारी नेता आदरणीय बहन प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसदों ने और उनके साथ अन्य भी विपक्षी सांसद थे, जिस प्रकार शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे प्रधानमंत्री के आवास के सामने, क्यों कर रहे थे? क्योंकि देश के 7.5 करोड़ छात्रों के साथ अन्याय हुआ और जिस तरह से नीट का पेपर लीक हुआ और उससे छात्रों में जो आत्महत्या करने की बात आई, उससे हमारे नेता आदरणीय राहुल जी का दिल पसीज गया। कोटा में जाके, देहरादून में जाकर के गैर राजनीतिक मंच से ये कहा, मैं आज पार्टी की बात नहीं करूंगा, कांग्रेस की या बीजेपी की बात नहीं करूंगा, मैं केवल और केवल छात्रों के भविष्य की बात करूंगा। उस नेता के साथ में ऐसा व्यवहार, और जब देश के लोग आजाद देश के अंदर अगर जंतर मंतर जो स्थान फिक्स किया हुआ है, निश्चित किया हुआ है, वहां कोई शांतिपूर्ण तरीके से धरना करे, अनशन करे और तानाशाही सरकार उसको अनशन न करना दे और उन छात्रों पे, उन युवाओं के ऊपर लाठी चार्ज किया जाए, बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की जाए, और ऐसी कार्रवाई हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ की। आपने देखा होगा फोटो के अंदर पैरों में चोट आई है, नाक से खून बह रहा है। ये देश का विपक्ष का नेता, सबसे बड़ी अपोजिशन की चेयर है वो। एक तरफ अगर जीता हुआ होता है प्रधानमंत्री होता है, दूसरा विपक्ष का नेता होता है। तो जो विपक्ष के नेता के साथ देश में पहली बार ऐसी हरकत की जा रही है, तो हम सब के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत चिंताजनक विषय है। उसी लिए हम सब लोग, हरियाणा के तमाम हमारे प्रभारी जी श्री संजय दत्त जी, हमारे सभी वरिष्ठ विधायकगण जो आज यहाँ मौजूद भी है मेरे साथ में, श्री अशोक अरोड़ा जी, श्री रामकरण काला जी, श्री चट्ठा जी, श्री मेवा सिंह जी, इन सभी साथियों के साथ में लेकर के आफ्ताब अहमद साहब हमारे और वरिष्ठ विधायकों के साथ में कल शाम को हम महामहिम राज्यपाल महोदय के पास में शांतिपूर्ण तरीके से अब कांग्रेस दफ्तर से जब हमको ज्ञापन देने जा रहे थे, और उस ज्ञापन के अंदर क्या था? केवल 3 बातें थी कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, पार्लियामेंट चल रही है उसमें खुली बहस होनी चाहिए, और जो केस बनाए गए हैं छात्रों युवाओं पे झूठे केस, उन केस को वापिस होना चाहिए। हमें कांग्रेस दफ्तर के बाहर निकलते ही गिरफ्तार कर लिया गया। रात के 12 बजे तक हमें थाने में सेक्टर 17 में बैठा के रखा गया। हमारी बहनें जो महिला विधायक थी, कार्यकर्ता थे, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, यहाँ तक कि लाठीचार्ज की भी नौबत आ गई, जबरदस्त घसीटा गया। मतलब जो दिल्ली से चला था, मैंने एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया था पिछले दिनों, मैंने कहा था कि लगता है कि पूरा देश जंतर मंतर बनने को तैयार है। आज स्थिति वही है। अगर कहें तो सोनम वांगचुक का आमरण अनशन खत्म कराने के बाद, क्योंकि इसके पीछे कहा जा रहा है, गीतांजलि तो सामने आ चुकी हैं वांगचुक साहब की पत्नी, और सोनम वांगचुक भी कह रहे हैं कि सारी परिस्थितियों पर हम डालेंगे प्रकाश, बनाएंगे वीडियो, एक और सोशल मीडिया पर देंगे। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो सोनम वांगचुक के लिए किसी प्रकार का दुराग्रह नहीं रख रही। छात्रों को लेकर कह रहे हैं क्योंकि 26 दिन तो आप हमारे साथ थे ही, कम से कम आगे जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जो मैं आपसे कह रहा था कि जिस प्रकार से आमरण अनशन खत्म हुआ और लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, देर रात को प्रधानमंत्री जी भी आ गए थे, लेकिन अब परिस्थितियां वही हैं जैसे लोग पूछ रहे हो कि मोदी जी थारी तोप कट्ठे है। क्या लगता है आपको कहां तक जाएगा ये आंदोलन? और क्योंकि हरियाणा तो वैसे ही फेमस रहा है, तो क्या हरियाणा से इस आंदोलन को भी और हवा मिलेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।